गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 5th के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो पिछला चैप्टर रह गया था सॉइल फेरी का, यानी मिट्टी की देवी का जो पिछला चैप्टर रह गया था उसे इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 है। देखिए चैप्टर नंबर 15 क्लास 5। कुछ हार्ड वर्ड भी आपको राइट कराएंगे गया था, आप उसे लर्न कर लेंगे सभी लोग। अब आगे बच्चू जो है वो इन अ ड्रीम यानी एक सपने में सॉइल फेरी से मिलता है और सॉइल फेरी से कन्वर्सेशन करती है और अपने कंडीशन के बारे में उसे एक्सप्लेन करती है। और आगे हम देखते हैं, हमने पढ़ा था आई विल देन बिकम बैरन सॉइल, मैं बंजर जमीन बन जाऊंगी, बंजर मिट्टी बन जाऊंगी, उस फेरी ने कहा। उसके बाद आगे हमको बताना है यू हैव आल्सो बिगन टू कट डाउन लॉट्स ऑफ ट्रीज। उसके बाद सॉइल फेरी ने कहा यू हैव आल्सो बिगन टू कट डाउन लॉट्स ऑफ ट्री। आप लोगों ने बहुत अधिक पेड़ों को काट दिया है, आप लोगों ने बहुत अधिक पेड़ों को भी काट दिया है या भी काटना आरंभ कर दिया है। इट इज द रूट्स ऑफ द ट्रीज दैट होल्ड मी टू द ग्राउंड। और वो कह रही है कि वो पेड़ ही होता है जो हमें अंदर से पकड़े रहती है, जो उनकी जड़ें जो है, रूट मीन्स जड़ होता है, रूट मीन्स जड़, साइंस में आप पढ़े होंगे, रूट मीन्स जड़, अंदर से हमें पकड़े होती है। इफ ट्रीज आर डग आउट along with their roots to make a space for growing crops and the building of houses and factories, there is nothing to hold me to the ground। ठीक है, अब वो कहता है कि पेड़ ही है जो मुझे अंदर से जकड़े रहती है, पकड़े रहती है। अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो बहुत से खेत के मैदान हो जाएंगे, बिल्डिंगें बन जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बन जाएंगी और मुझे अंदर से कस के पकड़ने लायक, यानी जो मिट्टी को पकड़, जो सॉइल इरोशन होता है उससे रोकने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो मैं पूरी तरह से बेकार हो जाऊंगी और क्या हो जाएगा, आई एम देन कैरीड अवे बाय द विंड एज डस्ट। तो मैं हवाओं और मतलब हवाओं के द्वारा धूल के रूप में कैरीड अवे यानी उड़ा ले जाऊंगी, भाग चला जाऊंगी, मतलब उड़ जाऊंगी। ठीक है, उसने कहा दैट इज वाई यू फाइंड मी एवरीवेयर नाउअडेज। ठीक है, और यही कारण है कि धूल के रूप में मुझे हर जगह आजकल देखते हैं लोग। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पेड़ों को लोग काटते जा रहे हैं, जिससे सॉइल इरोशन होता है, हवाओं के कारण, हवाओं से सॉइल इरोशन होता है और वो धूल के रूप में हमेशा यहाँ वहाँ उड़ता रहता है। मिट्टी अभी हम देखते हैं कितना डस्ट हो गया है, डेंसिटी डस्ट की बढ़ गई है, जिसके कारण हर जगह धूल ही धूल दिखाई देता है। तो हमें पेड़ों को भी सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है मिट्टी को बचाने के लिए। When it rain, the water also carries me where it goes। और अगर बारिश होती है तो बारिश भी मुझे जहाँ जाती है वहाँ लेके चली जाती है। Suddenly she stopped। अचानक वह रुकती है। She saw that बच्चू was not still waiting to believe her। Suddenly वह देखती है कि बच्चू जो लड़का है वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। Do you believe that I have just said? She asked her। फिर वो गुस्से में बोलती है कि मैंने अभी अभी जो कहा, क्या तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास है? बच्चू was too stubborn to see reason। यह सारे कारण देखकर बच्चू बहुत ही जिद्दी, ठीक है, जिद हो गया, मतलब जिद्दी हो गया, गुस्से में हो गया। Why should he believe the soil fairy anyhow? ठीक है, उसने कहा कि हम क्यों फेरी सॉइल यानी सॉइल फेरी पर हमें क्यों विश्वास करना चाहिए? उसने कहा he did not say anything। the soil fairy was red with anger। वो उसने कुछ नहीं कहा। जब उसने बच्चों ने कहा कि हम सॉइल फेरी पर क्यों विश्वास करें, तो सॉइल
फेरी कुछ नहीं कहा और वो गुस्से से लाल हो गई, गुस्से से लाल हो गई। सडनली शी बिगैन टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल बिट्स लाइक पीस ऑफ मड। ठीक है, अचानक उसने कीचड़ का एक टुकड़ा का सके उसने उसी तरह का उसने क्या किया, ब्रेक किया, उखाड़ा, तोड़ा। हे व्हाट इज दिस, ये क्या, साइटेड बच्चू फीलिंग स्कैर्ड, और वो मिट्टी के टुकड़ों को उसके ऊपर फेंक कर ये क्या कर रही हो, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कहते हुए बच्चू डर गया, स्कैर्ड, डरा। बट द फेरी हैड ऑलरेडी बिकम अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और फेरी ने इससे पहले ही धूल का बादल बना दिया था, धूल का बादल बन गई थी पूरी तरह से। देखिए दिख रहा है जैसा कि फिगर में, द डस्ट क्लाउड बिगैन टू ग्रो इन राइज, और वो धूल ऊपर उठने लगा। देन ए गस्ट ऑफ विंड ब्लीव द क्लाउड ऑफ इनटू द स्काई एंड बिगेन अ डस्ट स्टॉर्म, और हवा का तेज झोंका पूरे कमरे में धूल भर देता है, हवा तेज चलने लगती है और पूरे कमरे में धूल भर जाता है। देखते हैं डस्ट इंटर्ड हाउसेस एंड ऑफिस, धूल जो है कहाँ प्रवेश करने लगता है, घरों में, कार्यालयों में, पूरी तरह से धूल भरने लगता है। इट इंटर्ड वेरेवर इट कुड फाइंड एनी प्लेस, उसे जहाँ कहीं भी स्थान मिलता था वहाँ पे धूल भर जाता था। इट इवन इंटर्ड बच्चू रूम एंड कवर्ड एवरीथिंग, और वह बच्चों के कमरे में भी आ गया और सब कुछ धूल से ढक गया। देन कम द रेन, फिर अचानक बारिश हुई। देन कम द रेन, तब बारिश आई। द डस्ट वाज वाश्ड अवे एंड कैरीड टू द ponds, lakes, rivers and then to see the oceans, और फिर बारिश हुई और बारिश डस्ट को, धूल को, सभी धूल को नदियों में, तालाबों में तथा झरनों में या फिर बड़े बड़े तालाबों में बहा ले गई। ऑल वाटर बिकम मड्डी, जब डस्ट, धूल सब पानी तालाब में चला गया तो सब पानी क्या हो गया, कीचड़ युक्त हो गया, गंदा हो गया। सी क्रीचर्स डाइड, और समुद्र में रहने वाले जीव मरने लगे। बर्ड्स एंड एनिमल्स कुड नॉट ड्रिंक दिस वाटर एंड दे टू डाइड, और पक्षी यानी जानवर और पक्षी भी इस पानी को नहीं पी सकते थे, इसलिए वो भी मरने लगे, वो भी मरने लगे। विदाउट सॉइल द लैंड बिकम्स रॉकी, बिना मिट्टी के सभी यानी जमीन जो है वो चट्टान की तरह दिखने लगा, कंकड़। ऑल लिविंग थिंग्स डाइड, सभी सजीव वस्तुएं मर जाएंगी। इट इन सम प्लेसेस देयर वेयर रैंकिंग फ्लड बिकॉज देयर वाज नो सॉइल टू स्टॉप द वाटर, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, कहीं कहीं तेज बारिश के कारण बाढ़ आ गई क्योंकि वहाँ पर मिट्टी पानी को रोकने के लिए नहीं था। अर्थ बिकम अ बैरन प्लेन, और अर्थ पूरी तरह से बंजर जमीन में बदल गई। इट हैड नथिंग बट रॉक्स, मडी, वाटर एंड जस्ट स्टॉर्म, कुछ नहीं बचा, लेकिन बचा क्या, रॉक्स, चट्टाने, मड्डी, कीचड़, वाटर, पानी एंड जस्ट स्टॉर्म, और तूफान, सारी चीजें बहा गई। बच्चू वाज टेरिफाइड, बच्चू भयभीत था। He woke up clutching his head and shouting, वह जगा, अपने हाथ को सर से ऐसे दाबा और चिल्लाया, नो नो दिस कैन नॉट बी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दिस शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। He stopped shouting, वह चिल्लाना बंद किया। When he had simply had a bad dream, जब उसे लगा कि वह एक बहुत बुरा सपना देख रहा था, जब उसे ऐसा महसूस हुआ तो वह चिल्लाना बंद कर दिया। बट ही न्यू, लेकिन वह जान गया, जानता था, लेकिन वह जानता है नाउ, अब, दैट इट कुड बिकम अ रियलिटी इफ द सॉइल वाज डिस्ट्रॉयड एनी फर्दर। अब लेकिन अब वह जानता है कि अगर यदि इसी प्रकार हम मिट्टी को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो एक न एक जो सपने में हमने देखा वो रियलिटी में वास्तव में भी ऐसा हो सकता है। वह सोच रहा था इस बात को। फर्दर इफ द सॉइल वाज डिस्ट्रॉयड एनी फर्दर, आगे अगर ऐसे ही मिट्टी को हम नष्ट करते रहे। फ्रॉम दैट डे, उस दिन ऑन बच्चू नेवर लुक डाउन अपॉन द सॉइल, ठीक है, उस दिन से पहले बच्चू कभी भी मिट्टी की तरफ नहीं देखा थे।
now understood the importance of every handful of soil. लेकिन अब वह समझ गया था, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, प्रत्येक मुट्ठी भर मिट्टी की कीमत। इन फैक्ट शायद ही प्लांटेड ट्री इन हिज बैकयार्ड, और उसने अपने घर के पीछे क्या लगाया, कुछ पौधे भी लगाए, so that the soil stayed firmly on the ground or on the ground and could not be washed or blown away. और इस so that इसलिए मिट्टी जो है पेड़ के जड़ों से जुड़ी रही और जो कि वास्ट आउट होगा कर कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने पेड़ भी अपने घरों में अपने घर के पीछे लगाए। तो सभी को पेड़ लगाना चाहिए बेटा। मिट्टी हम कहते हैं ना कि मिट्टी हमारी माँ है, तो इस प्रकार मिट्टी की देखरेख करनी चाहिए जैसे हम अपनी माँ की देखरेख करते हैं, उसी प्रकार हमें मिट्टी की भी देखरेख करनी चाहिए। पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय रहेगा। अगर पेड़ों को हम डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो एक न एक दिन हम लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इससे हमें बचना है। अब देखिए कॉम्प्रहेंसिव चेकअप में फर्स्ट है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। सॉइल इज द यूजलेस थिंग्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है सॉइल इज द यूजलेस थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो इसमें दिया है हु इज द स्पीकर, हु इज द लिसनर, व्हाई डिड स्पीकर से दिस अबाउट सॉइल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट पूछ रहा है कि सॉइल इज द मोस्ट यूजलेस थिंग्स इन द वर्ल्ड। सॉइल इज द मोस्ट useless things in the world। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो फर्स्ट का आंसर आपका है इसमें हु इज द, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछ रहा है हु इज द स्पीकर। इसमें पूछ रहा है कि ये जो ऊपर वर्ड कहा गया, सेंटेंस कहा गया है सॉइल इज द मोस्ट यूजलेस थिंग्स इन द वर्ल्ड, ये किसने कहा है? तो आप आंसर में लिखेंगे आंसर बच्चू says that soil is the Bachchu says that soil is the most useless things in the world, फर्स्ट का ही आंसर है इन द वर्ल्ड। इसको आप इस आंसर को दूसरे तरीके से भी और छोटा करना चाहें तो हो सकता है। देखिए कैसे हो जाएगा, आप लिख दोगे बच्चू इज द स्पीकर, बस लिख दोगे आंसर नंबर, इसी में और करके आंसर हम बता दे रहे हैं, लिख लेंगे बच्चू इज द स्पीकर, ये भी आंसर आप राइट कर सकते हैं, बच्चू इज द स्पीकर। अब नंबर 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है बी हु इज द लिसनर। बी हु इज द लिसनर, तो आप लिखेंगे बच्चूज मदर, बच्चूज मदर इज द लिसनर, इज द लिसनर। नंबर 3 इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डज द स्पीकर से दिस अबाउट द सॉइल। आंसर सी लिखेंगे बिकॉज द स्पीकर इज hated the soil। ठीक, ये फर्स्ट का हो गया।
फर्स्ट का आंसर ये हो गया, ए का आंसर, ये बी का आंसर और ये सी का आंसर। ऐसे आप नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बाकी का जो बुक वर्क है कराया जाएगा, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बाकी का बुक वर्क